डायनासोर की शुरुआत लगभग 23 से 24 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल में हुई थी, जब वे प्राचीन सरीसृप रेप्टाइल से विकसित हुए थे। यह पृथ्वी के इतिहास का वह समय था जब सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे और जलवायु गर्म व शुष्क थी। डायनासोर के विकास की शुरुआत सबसे पहले रेप्टाइल से हुई। डायनासोर आर्कोसौर नामक समूह से विकसित हुए, जिसमें मगरमच्छ और पक्षियों के पूर्वज भी शामिल थे। रेप्टाइल्स का विकास पृथ्वी पर जीवन के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने जीवों को पूरी तरह से स्थलीय जीवन के लिए अनुकूल बनाया। रेप्टाइल्स के पूर्वजों ने एमनियोटिक अंडे विकसित किए, जिससे उन्हें पानी से स्वतंत्र होकर सूखी जमीन पर अंडे देने की क्षमता मिली। यह उभयचरों से बड़ा अंतर था, क्योंकि उभयचरों को प्रजनन के लिए पानी की आवश्यकता होती है। स्किन में बदलाव के कारण उनकी त्वचा शुष्क और केराटिन युक्त हो गई, जिससे पानी की कमी से भी उनका बचाव हुआ। इनमें से कुछ प्राणियों ने खड़े होकर चलने की क्षमता विकसित की, जो डायनासोर की खासियत बनी। सबसे पुराने ज्ञात डायनासोर जैसे इओरैप्टर और हर्रासोरस अर्जेंटीना में पाए गए हैं। ये छोटे मांसाहारी और 2 पैरों पर चलने वाले थे। इओरैप्टर एक प्रारंभिक डायनासोर था, जो लगभग 23 करोड़ साल पहले ट्रायसिक काल के अंत में अर्जेंटीना के क्षेत्र में रहता था। यह सबसे पुराने ज्ञात डायनासोरों में से एक माना जाता है और इसे अक्सर डायनासोरों का पूर्वज कहा जाता है। यह छोटा, लगभग 1 मीटर लंबा और हल्के शरीर वाला था। इसके पतले पैर थे, जो दर्शाते हैं कि यह तेज दौड़ने वाला शिकारी था। इसके दांत छोटे और नुकीले थे, जो शायद छोटे जानवरों, कीड़ों या पौधों को खाने के लिए अनुकूलित थे। ट्रायसिक जुरासिक विलुप्ति घटना जो 201 मिलियन साल पहले हुई, इस घटना ने डायनासोर की प्रतिद्वंदियों जैसे कुछ बड़े रेप्टाइल्स को खत्म कर दिया, जिससे डायनासोरों को फलने फूलने का मौका मिला। जुरासिक काल 14 से 20 करोड़ साल पहले का साल माना जाता है। डायनासोरों की विविधता बढ़ी और जैसे स्टेगोसॉरस, ब्रेकियोसॉरस ऐसी कई प्रजातियां बाद में अस्तित्व में आने लगी। जुरासिक काल मेसोजोइक युग का दूसरा काल था, जो लगभग 20.1 से 14.5 करोड़ साल पहले तक चला। यह ट्रायसिक काल के बाद और क्रिटेशियस काल से पहले आया। इस काल को डायनासोरों का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, क्योंकि इस दौरान डायनासोरों का बहुत विकास हुआ और वे पृथ्वी पर डोमिनेंट हो गए। इस काल में विशालकाय सौरोपॉड्स जैसे ब्रेकियोसॉरस, डिप्लोडोकस और मांसाहारी थेरोपोड्स जैसे अलोसॉरस फले फूले। पहले पक्षी जैसे डायनासोर जैसे आर्कियोप्टेरिक्स भी इसी काल में दिखाई दिए। क्रिटेशियस काल मेसोजोइक युग का अंतिम और सबसे लंबा भूवैज्ञानिक काल था, जो लगभग 14.5 करोड़ साल पहले से 6.6 करोड़ साल पहले तक चला। यह जुरासिक काल के बाद और पेलियोजन काल से पहले आया। इस काल का नाम लैटिन शब्द क्रेटा यानी कि चौक से लिया गया है, क्योंकि इस दौरान चौक यानी कि सफेद चुना पत्थर की विशाल परतें जमा हुई थी। क्रिटेशियस काल पृथ्वी के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय था, जिसमें जीवन की अद्भुत विविधता देखने को मिली। लेकिन इसका अंत एक भीषण विलुप्ति घटना के साथ हुआ, जिसने पृथ्वी के जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। डायनासोर का अंत लगभग 6.5 करोड़ साल पहले सटीक समय 66 मिलियन वर्ष पूर्व एक भयानक घटना के कारण हुआ, जिसे क्रिटेशियस पेलियोजन विलुप्ति घटना कहा जाता है। यह पृथ्वी के इतिहास की सबसे बड़ी विलुप्ति घटनाओं में से एक थी, जिसने न सिर्फ डायनासोर बल्कि लगभग 75% जीवों की प्रजातियों को खत्म कर दिया।
डायनासोर के अंत का मुख्य कारण क्या था? वैज्ञानिकों के अनुसार डायनासोर के विलुप्त होने का प्रमुख कारण एक विशाल उल्कापिंड यानी कि एस्टेरॉयड का पृथ्वी से टकराना था। यह उल्कापिंड मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप में क्रेटर के पास गिरा था। इस टक्कर के प्रमाण आज भी वहां मिलते हैं। भीषण विस्फोट और आग की लहरों के टक्कर से इतनी ऊर्जा निकली कि पृथ्वी पर भयंकर भूकंप, सुनामी और जंगलों में आग लग गई। उल्कापिंड की टक्कर से हवा में धूल और सल्फर के कण फैल गए, जिसने सूरज की रोशनी को रोक दिया। इससे न्यूक्लियर विंटर जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे पृथ्वी का तापमान गिर गया और